रत्ना वोरा जी जुड़ी हैं जो गुजरात से हैं, अंबेडकर कारवां की प्रमुख हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या इस घटना का राजनीतिक रूप से क्या प्रभाव पड़ेगा। राम मंदिर का मामला निपट गया है। गुजरात ऐसा राज्य है जो भारतीय जनता पार्टी का बफर स्टेट माना जाता है, तो क्या राम की जो राजनीति करने की कोशिश की है, और जैसा कि सलीम भाई ने कहा कि डर है उनको कि राम मंदिर का असर 400 सीट तक उन्हें नहीं पहुंचा सकता है, इसलिए ये सब उलटफेर हो रहे हैं, जातीय समीकरण साधने की कोशिश हो रही है। बताएं रत्ना वोरा जी। सबसे पहले मैं बहुजन समाज को और मेरे पैनलिस्ट साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार, और सभी दर्शकों को भी नमस्कार। जैसे कि हम जानते हैं कि हर सोमवार को पूरे हफ्ते भर की जो भी खबरें होती हैं उसके ऊपर हम यहाँ पर चर्चा और विश्लेषण करते हैं। तो इन खबरों की शुरुआत अगर हम करें तो देखा जाए तो 22 जनवरी से शुरू हो जाती है खबरें। जब 22 जनवरी को जो राम मंदिर में जो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा की बात हुई, उसके बाद से ही सारे के सारे खबरें चली। अब पूरे देश में एक तरह का माहौल बनाया गया है कि भी अब राम मंदिर बन गया है तो सब दिए जलाए, नई दिवाली बनाए और त्योहार की तरह इसको मतलब सेलिब्रेट करें, परंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं। और उसके बाद जो इन लोगों ने एक स्लोगन दिया था कि ये राम को लाए हैं और अब हम इन्हें लाएंगे, मतलब क्लियर कट एक मैसेज देना चाहते थे कि हम नरेंद्र मोदी को लाएंगे, परंतु वो भी फ्लॉप होता दिखाई दिया। और इसी वजह से अभी मैं आपको बताऊं तो 26 जनवरी को जो भारत देश ने अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाया है, उस 26 जनवरी को हमारे गणतंत्र दिवस के दिन कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया है। अब कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की जो मांग थी नीतीश कुमार की जी थी, और काफी समय पहले से वो अपनी इस मांग को लेकर चल रहे थे कि कर्पूरी ठाकुर जी जो कि 1952 में पहली बार बिहार में विधानसभा में चुन के आए, और उसके बाद 1963 से उन्होंने मतलब वो पहली बार उधर के मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने हमेशा से पिछड़ा, अति पिछड़ा, गरीब, आदिवासी, दलित समाज को सामने रख के बहुत सारे ऐसे काम किए थे जो उनके कार्यकाल में आज भी उन कामों को दोहराया जाता है, और कह सकते हैं कि एक समाजवाद की नींव रखी गई थी। वो जो लालू यादव जी थे, या लालू यादव जी हैं और मुलायम यादव जी थे, उन्होंने जो समाजवाद की नींव रखी थी वो कर्पूरी ठाकुर जी के जो विचार थे उन्हीं को ही आगे बढ़ाने की उन्होंने आज के दौर में भी वो काम किया। आज वही काम अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, यही काम तेजस्वी यादव कर रहे हैं, और साथ ही साथ यही काम कांग्रेस के राहुल गांधी जी कर रहे हैं। देखिए अभी जो प्रश्न उठाया गया है कि जातिगत जनगणना करानी चाहिए, 2 अक्टूबर को बिहार में जातिगत जनगणना का सर्वे कराया गया था, तो उसके बाद से इस जातिगत जनगणना के मुद्दे को कांग्रेस ने भी बखूबी से उठा लिया है, और कांग्रेस के हम जो राहुल गांधी जी है जहां भी जाते हैं जातिगत जनगणना कराते हैं की बात करते हैं। तो मतलब सामाजिक न्याय की बात कर्पूरी ठाकुर जी से, उससे पहले राम मनोहर लोहिया और जेपी नारायण जी से शुरू हुई थी, वो यहाँ तक चली आ रही है। अब ये सारा सिचुएशन देखते हुए नरेंद्र मोदी जी और उनके क्या कह सकते हैं कि भी चाणक्य लोग बोलते हैं, उन दोनों को लगा कि राम मंदिर का इशू खत्म होने के बाद अब उनकी राजनीति फिर डावाडोल हो गई। इसीलिए उन्होंने अभी देखिए आपने किस तरीके से बिहार की राजनीति को उलट पुलट कर दिया, और बिहार में नीतीश कुमार जी 9वीं बार बने हैं, अपने सीएम बने हैं। तो वो जो सीएम बने हैं अभी जिस तरीके से उलट पुलट हुआ है उससे नीतीश कुमार जी की बिल्कुल छवि जो थी एकदम से ही खत्म हो गई है, खराब हो गई है। जो उनको कहा जाता था कि भाई स्वच्छ बाबू थे, परंतु अब उनकी छवि के ऊपर ऐसे दाग लग चुके हैं कि वो दाग कभी धुलने वाले नहीं है। और नीतीश कुमार जी ने उस टाइम पे जो गठबंधन था तब उन्होंने 40 में से 39 सीटें ली थी, परंतु तब नीतीश कुमार जी के साथ मुस्लिम समाज भी था, और
अब जो होने वाला है, अब मुस्लिम समाज को पता चल गया है कि ये पलटू राम है और कभी भी कहीं भी पलट सकते हैं। और दूसरी ओर जिस तरीके से तेजस्वी यादव बेबाक होकर अपने जो बात कर रहे हैं कि भी जिस 17 महीने के शासन में उन्होंने जितने जो काम किए हैं वो पिछले 17 साल में नीतीश बाबू नहीं कर पाए। तो कहने का मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा एक मैसेज दिया है और जनता भी देख रही है, जनता समझ रही है। ये जो भारतीय जनता पार्टी का नारा था कि अब की बार 400 पार, अगर ऐसा ये नारा सिद्ध होने ही वाला था, राम मंदिर आपने बना ही दिया था तो फिर 400 पार होने ही वाले थे, तो ये नीतीश बाबू को ये उल्टा पुल्टी कराने की कहाँ जरूरत थी। और एक तरफ तो अमित शाह बड़े बड़े भाषण दिया करते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए परंतु नीतीश जी को हम कभी भी अपने एनडीए में शामिल नहीं करेंगे। पर दूसरी तरफ अब आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने नीतीश बाबू को एनडीए में शामिल कर दिया। अब एक और बात यहाँ पे जुड़ जाती है कि नीतीश कुमार के एनडीए में आने से यहाँ पे चिराग पासवान उनके चाचा है पशुपति पारस, और वो एक ग्रुप है, वो पूरा का पूरा अब तेजस्वी यादव के सामने देख रहा है और वो चिराग पासवान का ग्रुप और सब लोग इधर से पलटने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इधर आ जाएंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो राजनीति का जो एक स्टेबल राजनीति होनी चाहिए, ऐसा वो अब दिखाई नहीं दे रहा है बिहार में। और ये सब जो पैंतरेबाजी कर रही है ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ईडी का, सीबीआई का और आईटी का, इन सब का खौफ दिखाती है और खौफ दिखाने के बाद वो बड़े बड़े नेताओं को अपने जाल में फंसाती है और फंसाने के बाद फिर वो उनको अपना जैसा चाहते हैं वैसा वो कर देते हैं। तो मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इस पूरे हफ्ते में एक और बड़ी घटना हुई है। एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि भी हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, उन्होंने अपने 2014 में आए थे तो 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात की थी। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी के मतलब भारत देश के और यूपी के 10,000 मजदूर इजराइल जा रहे हैं। मतलब अच्छी नौकरी की तो बात दूर रह गई परंतु मजदूरी भी नहीं मिल रही है। भारत देश के मजदूर को ऐसे देश में मजदूरी करने के लिए जाना पड़ रहा है कि जहाँ के जो राजनीतिक हालात है वहाँ की सिचुएशन बहुत खराब है, कभी भी बमबार्डिंग हो जाती है, लोगों की जान चली जाती है। और ऐसे देश में मतलब शर्म आनी चाहिए, हमें तो शर्म जरूर आ रही है कि हमारा देश का प्रधानमंत्री इतना पंगु आदमी है, इतना मतलब बेकार आदमी है कि उसकी वजह से मेरे देश के मजदूरों को विदेश में जाना पड़ रहा है, वो भी मजदूरी करने के लिए। मतलब ये एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है कि जिसने जो कभी नहीं किया वो काम, सारे के सारे काम ये प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो मुझे तो दुख है और मुझे बहुत अफसोस होता है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के हैं। अब गुजरात की धरती पे बापू भी पैदा हुए, गुजरात की धरती पे सरदार पटेल भी पैदा हुए, गुजरात की धरती पे मोरारजी देसाई भी पैदा हुए थे, परंतु इस तरह का ये जो व्यक्ति पैदा हुआ है ये बहुत ही गुजरात के नाम खराब कर रहा है पूरे देश में, पूरे विश्व में। अब सोचिए विश्व में ये जब समाचार जाएगा कि 10,000 मजदूर भारत से विदेश में जा रहे हैं मजदूरी करने के लिए, तो विदेशों में भारत देश का नाम कितना खराब होगा। तो यहाँ पे तो मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि, और कहती भी हूँ कि मुझे बहुत दुख है कि मेरे देश का प्रधानमंत्री गुजराती है। हमारे सभी गुजरातियों का नाम बर्बाद करने के लिए ये काम करते हैं इंसान। तो बस आज की तारीख में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि पूरे हफ्ते की जो खास घटनाएं थी उन पर मैंने थोड़ा बहुत प्रकाश डालने की कोशिश की है। मुझे थोड़ा एक आगे और डिबेट पे जाना है, इसलिए मैं अभी अपनी बात यही खत्म करती हूँ। जी सभी पैनल साथियों को सभी को मेरा नमस्कार, फिर मिलती हूँ, नमस्कार। धन्यवाद रत्ना जी।